हमसे 21 नंबर के ड़ में एक क्वेश्चन पूछा क्या, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। ध्यान से सुनिए, इसी वैल्यू निकालते हैं मेरे भाई, ठीक है। त्रिज्या आर की वैल्यू तुम्हारे पास कितना दे रखा, 3.5 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर मतलब एच की वैल्यू दे रखा है। तो कह दिया शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, जो कितने नंबर का है मेरे भाई, 2 नंबर का है, ठीक है। त्रिज्या दिया है, ऊंचाई दिया है, शंकु का हमें आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपके सामने यहाँ से लिखते हैं। देखिए आर बराबर हमें कितना दे रखा, 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक, आर की वैल्यू। उसके बाद देखा जाए तो आर की वैल्यू ये यदि दे दिया है, ठीक है, तो इसे कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए ये एच बराबर हमारे पास कितना दे रखा है जी, 12 सेंटीमीटर दे दिया है, इतना चीज दे रखा। अब हमारे पास नीला पेन आता है, शंकु का आयतन का फार्मूला लिखते हैं। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन बराबर, ठीक है, शंकु का आयतन बराबर देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये आपके सामने क्या होता है, शंकु के आयतन का क्या हो जाएगा भैया, फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला वगैरह थोड़ा सा पता होना चाहिए, उसका मैथ लगा देंगे। यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा इधर से आप करते चलते हैं, 1 बट वैल्यू रखते हैं, ठीक है, यानी पाई का मान आप कितना रखेंगे, पाई का मान 22 बटे में तुम्हारे पास 7 रखेंगे, ठीक है। अभी कट उठ जाएगा, अपना काम हो जाएगा। 1/3 गुणे में पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7 रखेंगे, गुणे में आर का मान कितना रखेंगे, 3.5 का स्क्वायर कर देंगे, 3.5 और क्या कर देते स्क्वायर, ये एच की वैल्यू तुम्हारे पास कितना दे रखा है, 12 दे दिया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, 1/3 गुणे में तुम्हारे पास 22 बटे में तुम्हारे पास 7 और गुणे में देखा जाए तो कितना देखा, 3.5 गुणे में 3.5 कर देते हैं, ये स्क्वायर है यहाँ पर, और गुणे में तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, 12 कर देते हैं। अब जो कटे पीटेगा काट लेते हैं, ठीक है, एक स्टेप और कर लेते हैं तब काटते हैं। 1 गुणे में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 22, और गुणे में देखा जाए तो 3 दशमलव तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 5 गुणे में 3.5 गुणे में तुम्हारे पास 12, बटे में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 3 गुणे में 7 हो जाएगा। अब ये आपको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, पेंसिल लाते हैं, पेंसिल से हम काटते हैं। देखा जाए तो 3 से 12 कर सकते, 3 चौका 12 मतलब यहाँ पर अभी 4 आया, और कुछ कटेगा, यानी 7 पचे 35, इसको यदि काटा जाए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। काट सकते हैं कि नहीं, यस सर काट सकते हैं, कोनो टेंशन नहीं, ठीक। अब आगे की तरफ रुख करते हैं, ठीक है, और करते हैं क्या, अभी देखते हैं एक स्टेप और, कुछ कटेगा, यानी 1 गुणे 22, तो हम क्या लिख देते हैं 22, गुणे में तुम्हारे पास 0.5 लिख देते हैं, गुणे में 3.5 लिख देते हैं, गुणे में 4 लिख देते हैं, और बटे में तुम्हारे पास क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। इतना हो गया इनके बारे में, और कुछ कटे पीटेगा तो काटते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब यदि देखा जाए तो तुम्हारे पास इसका गुणा इसमें, इसका गुणा यहाँ पर कर लेते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं भाई, ठीक है। आजा भाई, थोड़ा सा रफ वर्क वगैरह, ठीक है, 1 मिनट ब्रो, ठीक। अब आके इसका मल्टीपल करते हैं, रफ में करते हैं, जैसे ये गो जाए ना, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिए, इसका गुणा इसमें पहले करते हैं, 22 और गुणे में 0 दशमलव तुम्हारे पास 5 है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यानी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 कैरी 1 आ जाएगा, मतलब हाथ में आइल 1 हो जाएगा, इसको ऐसे रहने देते हैं। फिर क्या लिख रखा है, यदि मान लेते हैं 5 दूनी 10 1 11, यानी इसका गुणा किया जाए तो 11 आ जाएगा, तो हम इसका गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 दशमलव इतना आ जाएगा गुणे में। अब इसका गुणा इसमें कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 35 दशमलव नहीं 3.5 गुणे में तुम्हारे पास 4 है, इतना है। अब बताइए 4 पचे 20, 20 का 2 हो जाएगा, ठीक है, 0 2 हाथ में आइल 2 आ जाएगा, 3 चौक 12, 12 और 2 तुम्हारे पास 14 आ जाएगा। एक प्लेस पे लगाते हैं तो मतलब इनका गुणा करने पर हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 14.0। अब लिखें या न लिखें तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर सीधे सीधे लिख देते हैं, 11 गुणे में तुम्हारे पास 14 हो जाएगा। अब 11 गुणे में 14 करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे हम, क्या आयतन है तो आयतन को सेंटीमीटर क्यूब में लिखा जाता है, तो इसका गुणा करते हैं तो 11 गुणे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 14, इतना हो गया। आप सुनिए, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4,
एक एकन्नम एक, एक एकन्नम एक हो जाएगा, ठीक है। तो 4 हो जाएगा, 4 एक 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब इसका जो आंसर आएगा यानी 154 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये आपके सामने इसका आंसर है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आयतन आएगा हमारे पास, ठीक है, तो लिख देंगे शंकु का आयतन बराबर 154 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं।